Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए आप सारे खड़े होंगे खुदावन को इज्जत देते हुए पूरे नाम की याद में अपने सिर में खुदा के हुजूर विच चुकावांगे साडा इत्थे इकट्ठे होना खुदा के घर विच आउणा ये सारा कुछ खुदा साढ़े सारे लिए बरकत पैदा हो एक दूसरे का आप बरकत का जरिया और जरा बन सकती आपने आप अखा बंद करें मसीह यीशु एक दूसरे को आप वेलकम करिए मैं उन्होंने भैन भरावां ने भी बेनती करता है जो लोग इस वक्त साढ़े इस नेट देते लाइफ देते जुड़ चुके हैं खुदा उन्होंने भी बरकत होए तुहाडे लिए असीं तुहानूं सारिआं नूं जी आया आखते हैं अपने आप नूं खुदा दे सुपुर्द कर दईए इस बंदगी नूं असीं यीशु दे नाम विच ही आज शुरू करना है मंगते हैं वही सारे को आवे वही सानू अपनी तौफीक दवे ताकि वो बंदगी जी है खुदा जिस तरह सारे को होता है उस तरह कर सकिए प्रेज लॉर्ड वो दर्द है जिथे दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे है मैं उन्होंने विच हुंदा उस वक्त साढ़े विच अपने मुताबिक चल फिर खुदा जी सब अपना मुंह खोलेंगे खुदा का शुक्र करेंगे थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज गॉड हालेलुया बड़ा शुक्र है खुदा यीशु आसमानी बाप को धन्यवाद खुदावन और इस साल खुदावन जो सब खुदावन तक है थोड़ा शुक्र करते हैं खास कर खुदा यीशु इस निजात ने जी इस दुनिया में साढ़े वास्ते जाके खुदावन सानू निजात देने वास्ते खुदावन तुसी अपने आप को सलीब उत्ते देता अपने आप को खत्म कर दिता ताकि तुहाडे मरण के द्वारा सानू जिंदगी जी है मिल सके और जिंदगी लिए तुहाडा असीं शुक्र करते हैं खुदावन आवाज़ दे के पाल लो जिन्होंने इस वक्त खुदावन तुहाडे विच गुजारी है तुहाडे ऊपर चाहते हैं सारी मदद कर सारे ते अपना हाथ रख चलाओ इस आवाज़ में आवाज़ में अपना बड़ा काम करो प्रभु यीशु जी तुहाडा शुक्र हो खुदावन हालेलुया 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 ये जो कुछ भी खुदावन यीशु ऐसा टेक्नोलॉजी दी है खुदावन मैं क्या खुदावन इंटरनेट दी सूट दी है ये लैब चैनल देने वास्ते खुदावन को करना गलबात करनी ये सारे तुसी जरिया बनाया खुदावन असीं बड़े शुक्रिया हैं तुहाडे हाथ में सारी आवाज़ों सौंप दिया सारे गीतों के बरकत का सारा बोलना चलना सारी अगुवाइयां कलाम सब कुछ खुदावन रूह के द्वारा रूह के नाम पढ़ा होवे ये सारे में बरकत का जरिया हो तुहाडे हाथ में सौंप दिया ईमान में शुक्र लिया गुनहगारों में निजात लिया गम जन्म सभी जरिया तुहाडे को दुआ कर दिया खुदावन बड़ा काम कर तुहाडे हाथ में सौंप दिया यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन हालेलुया 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 आइए आप गीत गाएंगे Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Lord, Yesu, hallelujah, praise God, hallelujah. कलामे हकीम तेरा मुबारक
मसीहा हमारी इस इबादत में तू कर अगुवाई है रब हमारी इस इबादत में तू कर अगुवाई है हर एक खुदा के बच्चे को बच्चों ये जरूरी है कि खुदा की गवाही पानी और गवाही मंगनी और कहना कि साड़ी मदद कर कि ये भी मदद कर के असली तेरी आवाज किस तरह कर सके जो कुछ भी असली खुदा की गवाही के द्वारा और अगवाई के मुताबिक आप करते हैं वो सब कुछ ही चंगा होता है। खुदा के खादम नबी जिन लोग सेवादार हैकल में काम करने वाले हर इसकी के खुदा ने जो तुहानू गवाही दी है दी है जब तुहानू जो हुक्म दिते है वो मुताबिक ना तो तुम सजे मुना ना तुम खबे मुना वो करना है जिहड़ा खुदा नू पसंद है। असीं इत्थे खुदा नू पसंद करना है ये नहीं कि सानू जो पसंद हुंदा है
ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਸਦਾਈ ਹੋ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Jesus Christ. Sampai kita berarti nama jadi wali dari kita maka kami mengenal apa yang kau dari kuasa itu dikanggil itu haleluya. Asirudi agde naale parde jama wo log jinne bhi purane aaj sab to log jinne bhi purane aaj sab to shivaya Asirudi agde naale parde jama Asirudi agde naale parde jama Asirudi agde naale parde jama Log jinne bhi purane aaj sab to log jinne bhi purane aaj sab to Shivaya
याद करना है कि असी आजादी हासिल करनी है। बीमारियां तो, फिक्रा बोझा तो, हर तरह के डिप्रेशन तो, चाहे सारी बीमारी किने भी साला तो क्यों ना होवे, इस ईमान नाल असी खोना है, इस ईमान नाल असी गुजारना है, इस ईमान नाल असी सब कुछ करना है कि खुदा आज ही मेरे वास्ते सारा कुछ करूंगा। आज ही जो कुछ असी लेके आए हैं, जो सानू चाहिए खुदा आज ही सारे पूरा करेगा। चाहे कितनी भी बीमारी मुश्किल आपका हो सकती है, जिन्हें तो अरे तक सानू आजादी नहीं मिली, असी फ्री हो गए हैं, अरे तक उन्होंने ग्राम आ गया, सारा बोलचाल सारी गलबात हो सकती है, जिन्हें तो अरे तक असी बाहर नहीं निकले। खुदा बच्चों, आज ही खुदावन तुम्हारे लिए कम जा रहे हैं, आज ही तुम्हारे वास्ते तो अनुवाद करना चाहता है, फ्री करना चाहता है, आजाद करना चाहता है। वो आजाद नहीं तुम्हारे लिए है, काल देवते ना रखो, अगले काल देवते ना रखो, अगले महीने देवते ना रखो, अगले साल देवते ना रखो। ये शैतान जो है तुम्हारे अंदर एक पौधा है, वो बरकत पौनी है। कोई गल नहीं, अगर आज आप आए हैं कोई गल नहीं, आओ गाओ जाओ, पर ए ईमान न रखो कि मैनू आज ही सारा कुछ चाहिए है। ये सब कुछ शक सारे अंदर शैतान पौधा है, इस तरह सारे विचार को वो तब्दील कर देना चाहता है, खुदा को दूर में लाना चाहता है। सारे ख्यालों जो खुदा का काम देना है और उल्ट उसने कुछ ना कुछ सारे दिल दिमाग में खोना है। खुदावन तो आज ही मकरसी आजादी देना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। मैं खुदा को आज ही सजा होना चाहता है, मैं आज ही अपनी बीमारी को छूट जाना चाहती है, आज ही छुटकारा पाना चाहता है। आज ही वो आदत तो जड़े तो मुझे तक नहीं मेरे अंदर गईया, खुदावन जो तो पसंद नहीं है, मैं आज ही उनको बाहर निकालना चाहता, मेरी मदद कर। हालेलुया। खुदावन पुकारने वाले, खुदा पे भरोसा रखने वाले, ये सारा कुछ उन्हें वास्ते। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बैठिए, मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। मौका है, अगर कोई भी खुदा के जलाल में गवाही देना मौका है, अभी आ सकते हैं, दे सकते हैं। जी मैं खुदावंद का शुक्र करना कि लास्ट वीक नहीं बल्कि वेडनेसडे की गल है, इस वीक भी है कि मैं हाईवे 403 तो आ गया था, पीछे सवारी भी बैठी थी मैं, तो एडा बड़ा ब्लॉक एडा उच्चा, वो फ्रंट मिरर में कार फंस गया, और ये आपके ना तो साइड से गड्डी सी, ना राइट से, ना बैक से गड्डी सी, मैं गड्डी बैक राइट साइड की चीज खड़ी कर लो, तो मेरा इंजन है जो वो गड्डी का वो सारा लीक हो गया, तो गड्डी चलाने के काबिल ना हो। तो खुदावन मैं खुदावन का शुक्र करना कि खुदावन ने मैंने हाईवे तो बचाया, क्योंकि अगर खुदा ही ना बचाना चाहे तो कौन नहीं कर सकता। तो बाकी नुकसान अगर होया तो खुदावन ने पूरा करना, मैं थोड़ा करना, ये खुदावन पूरे करता, और मैं खुदावन का शुक्र करना कि मैंने भी बचाया, कि मेरे नाल सवारी जी सी उन्होंने भी बचाया। हो सकता कि अगर मैं उतों मूव होंदा तो मैं किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता, क्योंकि खुदावन बचाना तो इस तरह तुम पता बाइबल च लिखे है
कि बलाम की गधी सी, बलाम नबी सी तो उसकी खोती सी तो उत्ते बैठा उन्होंने खोती में मारी जाता कि तू टुरदी क्यों नहीं, कि तू टुरदी क्यों नहीं है, उन्हें मारी जाता। फिर खुदा में जुबान देता गधी खोती में जुबान देता कि मैं अज तक तेरे नाल चलती आई हाँ, मैं तेरी अज तक कोई गल नहीं मोड़ी, जितने भी तो क्या मैं गई हाँ, लेकिन अगे खुदा का फरिश्ता खलोता आई वो तेरी गर्दन ला देगा, क्योंकि वो लानत देने नहीं जा रहा सी कि खुदा ने उन्हें गली में जुबान दी और खुदा ने जो ना अगर कोई भी ना हो सके तो खुदा तो चाहता है कि हम बचा ले, तो मैं तो शुक्र करना खुदा का उन्हें नहीं बचाया। साढ़े बचाओ वो खुदा ही कर सकता है। खुदा हाथ साढ़े उत्ते है कि सब कुछ खुदा हाथ संभाल है। Praise the Lord. छोटी छोटी चीज़ां बहुत दफा पता आने है ओ ये मैं बस गया जाना कार इधर मोड़ ले कार उधर मुका ले तब करके मैं बचा गया। ये सब कुछ भी खुदा सानू मैं कहूँगा कि ये जिंदा है सारे अंदर पौधा है ताकि खुदा सारी सुरती नू प्यार रखे ताकि असी घबराइए नहीं फिक्रमंद नहीं होइए अपने आप को इस तरह कंट्रोल कर सके हर चीज आज जिस तरह खुदा सारे को करवाना चाहता है। प्रेज लॉर्ड। ये सारा कुछ खुदा दे रूप में हुंदा है। पूरी बेटे गीत गाना बोलते हैं तुझे जी चलो ब्रदर को गीत सुनने मसीह में सब बहन को सलाम और खुदावन का शुक्र है कि खुदावन फिर से मुझे मौका बख्शता है कि मैं अपने होठों की कुर्बानी दे सकूं और मैं उसका शुक्र करता हूँ मेरे खुदावन का। और आज हम जरूर गाएंगे 40। ये दाऊद कहता है कि मैं सबर से नाले आसरा के यहोवा की करदा साइन पूरा तब वो सुनी मेरे ते तरस खाते सुनी मेरी सारी आफत। जब भी कोई रिक्वेस्ट खुदावंद के आगे रखते हैं तो सब्र करना बहुत जरूरी है। सबर देना
अपने सिरों को झुकाएंगे। धन्य स्वर्ग में विराजमान पवित्र आसमान और जमीन को बनाने वाले परमेश्वर, प्रभु आपके सामने अपने आप को झुकाते हैं और डरते और कांपते हुए प्रभु तेरे चरणों में आते हैं कि तू ही महान है प्रभु। सारी स्तुति और आदर के महिमा के योग्य आप ही हैं प्रभु। स्तुतियों के सिंहासन पे विराजमान सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के पवित्र प्रभु, आज तेरे सामने अपने आप को झुकाते हैं प्रभु। इस समय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो सत्य है प्रभु। सचमुच आपका वचन ही है जो केवल सारे विश्वास के योग्य है प्रभु। आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपके दास आए मेरे पिताजी, आप अपने आत्मा से भरे मेरे पिता, आपका वचन हमारे हृदयों में पिताजी इस समय प्रभु एक नए रूप से आए मेरे परमेश्वर यहोवा के हम तेरे नाम की महिमा करने में, तुझे खोजने में और तुझे ढूंढने में मेरे पिताजी लगे रहे। जैसे यकिया के दिनों में था, जो आपके दर्शन के विषय समझ रखता था और पिताजी आपकी खोज में वो लगा रहता था। जब तक आपकी खोज में वो लगा रहा, आप उसे सफलता देते रहे प्रभु। ऐसे ही हम तेरे आत्मा के द्वारा तेरी खोज में लगे रहे, तेरे वचन को पढ़ने में और प्रभु उन्हें जानने में गहराई के साथ प्रभु प्रार्थना करते कि तू अपने आत्मा से भर मेरे पिताजी। इस समय के हमारे हृदय खुले और हमारी आत्मिक आंखें खुले प्रभु, तेरे वचन को जानने के लिए प्रभु, और तेरे नाम की महिमा करे मेरे परमेश्वर यहोवा। इस समय प्रभु एक एक भाई और बहन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। तू हमें न्याय कर प्रभु अपने आत्मा के द्वारा प्रभु, और हमें शुद्ध और पवित्र करके हम तेरे प्रभु तेरे वचन को गहराई से समझ सके मेरे पिताजी। प्रभु सारे सभा को प्रभु आराधना को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। अपने दास को दुगने मसा से भर प्रभु, और तेरे नाम की महिमा और करुणा कार्य करे हमारे जीवनों में। इस प्रार्थना को सुनने और ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ खुदा ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ दूर कर दो। खुदा आपके अनुसार वो दूर कर देगा। उम्मीद है कि हो गई, ये उम्मीद असी रखनी खुदा दे कोलों। इसलिए खुदा तुहाडे नाल अपनी बाणी दे नाल अपने कलाम के द्वारा गलबात करने जा रहा है। खुदा का कलाम बिना है जेदे कान हैगे आ वो सुने। किन्ने लोग अपने कान जिहड़े है खुदा की बाणी वाल अल्लाह मांगदे, ते जरूर खुदा की बाणी जिहड़ी है, खुदा का वचन जिहड़ा है तुहाडे नाल गलबात करेगा। हुण वो तुहाडे उत्ते अपनी मर्जी, खुदा की मर्जी तुहाडी जिंदगी विच की है, खुदा तुहाडे कोलों चाहुंदा की है,
अपने कलाम के द्वारा उस वचन के द्वारा बात करूँगा। इससे पहले खुदा का कलाम मैं विश्वास करता हूँ कि हमें खुदा का कलाम करेंगे। राजा सारे बिछे गया वह सारे इस चर्च के लिए आए हैं। मेहरबानी करके आप खड़े होइए। असि यीशु मसीह ने तुहानू दोनों लोग वेलकम करते हैं। साड़ी प्रार्थना करने वाला है इस पिलर में चाहे हो सारे बच्चे आए हो बंदी नहीं ताकि सारे दुआओं तुहाडे नाल हर वक्त रहणगियां। असि इसी तरह चाहुंदे हां कि तुसीं इन्हां आवाज़ बंदी आते रहो कि सानू भी होर भी ज़्यादा खुदा तुहाडी जरूरतां खुदा तुहानू पूरियां करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। जी हाँ विशाल जी अड्डिया जी आइए आप खुदा दे विच मसीह दे विच तालियां नाल उधर विश्वास करते हैं। खुदा दे नाल जवाब मिले। शुक्रिया। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए और मैं परमेश्वर के अभिषिक्त दास पास्टर बेंजामिन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एक बार फिर मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने ला सका और खुदा के कलाम को आपके साथ में शेयर कर सका। मैं आज एक गंभीर विषय के ऊपर बात करना चाहता हूं आपसे और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में से इस चीज को दिखाया और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम भी वैसे ही बने। और पौलुस रसूल बार बार कलीसियाओं को इस चीज के लिए आगाह करता है कि तुम ऐसे बन जाओ। वो है हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर। एक मसीही का जीवन दुनिया के जीवन से अलग होना चाहिए। आप मानते हैं इस चीज को? हमारा प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे, जो जितनी उन्होंने यहाँ पे धरती के ऊपर जीवन व्यतीत किया, उनका जीवन दुनिया से अलग दिखा। सिर्फ बातों में नहीं, उनके जो वो करते थे, उनके वर्ड्स के द्वारा, कामों के द्वारा उन्होंने अपने जीवन को दुनिया के सामने दिखाया। जो उन्होंने मुंह से बोला वो किया। मैं अक्सर इसको पढ़ने की कोशिश करता हूं। जब हम मत्ती की इंजील उसका पहले कुछ अध्याय पढ़ते हैं, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। धन्य है वे जो मन के दीन हैं। 6वां अध्याय तुम ऐसे प्रार्थना किया करो। 7वां अध्याय दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। मैं सोच रहा हूं कि जो बातें ये लिखी हैं वो क्या प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई? मतलब मुंह से बोलना सभी बोलते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वो बातें थी? प्रभु ने बोला अगर कोई तेरा कुत्ता लेना चाहे तो उसको अपने दोहर भी लेने दे। अगर कोई तेरे को फोर्सफुली 1 मील लेके जाए उसके साथ 2 मील चला जा। अगर तेरी एक गार थप्पड़ मारे तो दूसरी गार भी फेर दे। ये बातें पूरी हुई? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा, अपने कैरेक्टर के द्वारा जो उन्होंने किया वो दिखाया, जो बोला उन्होंने। मैं हाउस में पढ़ा हूं तो हम अक्सर ये बात करते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने शादी क्यों नहीं की? बाकी गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने सबने शादी की। प्रभु यीशु मसीह ने शादी क्यों नहीं की? कभी सोचा आपने? मतलब 30 साल की उम्र में एक जूइश 30 से 35 साल की उम्र में शादी करते हैं नॉर्मल। प्रभु यीशु मसीह शादी कर सकते थे। तो हम जब डिस्कशन करते थे तो एक अवसर सामने आया, वो मैं आपको बताता हूं आज। वो पिता है
परमेश्वर है, वो अपने बच्चों के साथ शादी नहीं कर सकता। बाकी पिता नहीं है, परमेश्वर नहीं है, प्रभु नहीं है, इसलिए शादी की उन्होंने बच्चे पैदा किए। कौन बाप अपनी बेटी के साथ शादी करता है? कोई, क्योंकि वो पिता है। ही कैन नॉट मैरी। उसका काम शादी करना यहाँ नहीं था, उसका काम साल्वेशन था। उसने बोला जो मेरे को पिता ने दिया वो मैं पूरा करने आया, शादी करने नहीं आया। इसलिए प्रभु ने शादी की। बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका। जो उन्होंने बोला वो अपने कैरेक्टर के द्वारा उन्होंने शो किया। जब प्रभु यीशु स्लीप के ऊपर थे, एक गैर यहूदी, एक नॉन बिलीवर सेंचुरियन सूबेदार, जब सारा माहौल जिसके अंदर कमांड थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई करे, उसको मौत दे, वो स्लीप के नीचे खड़ा है और बोल रहा है। क्या बोला उसने? सूबेदार ने, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। क्यों बोला? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया जा रहा था, वो देख रहा था कि अगर इसने बोला कि एक गाल पे थप्पड़ मार दूसरा भी कर दे, और खुदा के कलाम में लिखा है वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, और वो ऐसे था जैसे वध की हुई भेड़ों के समान। एक भेड़ जो है अपने आप को सौंप देती है, उसने अपने आप को ऐसे सौंप दिया। जो उसने बोला वो किया, और उसके बाद सारी नेचर, भूकंप हुआ, भूडोल हुआ, सब हमने पढ़ा ऑलरेडी प्रभु के काम पे। परमेश्वर के कलाम में से एक कैरेक्टर है, इसके ऊपर हम गौर करेंगे। वो है न्यायों की किताब, उसका 13 अध्याय। हमने बहुत बार उसके बारे में सुना है। उसका नाम है सैमसून। आज का जो वचन है, एक्चुअली वो चेतावनी वाला वचन है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। और आप इसको गंभीर लेना, क्योंकि खुदा जो है, अभी गीत गाया, तेरे ही कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। और जान का उल्टा क्या होता है? मौत। जे असि खुदा दे कलाम दियां गल्लां नूं नहीं सुनांगे, फिर मौत भी सामने खड़ी है। यीशु दे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देती हैं। सो हम इन बातों को, इन कलाम की बातों को अपने अंदर रखें। ब्रदर करना न्यायों की किताब, उसका 13 अध्याय, इसमें एक बंदा है, इसका नाम सैमसून है, और इसका जिक्र सिर्फ पुराने आयत में नहीं, नए आयत में भी आया हुआ है। लेकिन हम इसके जीवन से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे आज। मैं आपको उसकी बैकग्राउंड बता देता हूं। मूसा के मरने के बाद मूसा ने इस्राएलियों की बागडोर यहोशू को दे दी। यहोशू अब इस्राएलियों का अगुआ बन गया मूसा के जाने के बाद। जब यहोशू मर गया तो यहोशू के बाद उनका कोई लीडर नहीं था। तो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा अलग अलग समय पर न्यायियों को, मतलब जजेस को, जो जज होते थे, न्याय करने वाले, उनको खड़ा करता था, जो इस्राएलियों की अगुवाई करते थे। और खुदा से ये लोग धीरे धीरे करके दूर होते गए, और इन इस्राएलियों ने अपने देवी देवता खड़े कर लिए, बना लिए, और परमेश्वर इनको फिर दंड देता था। इनको, मतलब इनकी जो काम है उनका फल देता था। और खुदा के कलाम में लिखा है, जब सैमसून पैदा हुआ, 40 साल तक इस्राएलियों ने परमेश्वर की निगाह में बुरा काम किया। और जब 40 साल तक बुरा काम किया और उसके बाद वो फलिश्तियों के हाथ में चले गए, तो खुदा ने जब इनके दुख को देखा, उसके बाद खुदा ने एक बाल स्त्री को, जिसके बच्चा नहीं हो सकता था, उसको बेटा दिया, जिसका नाम रखा गया सैमसून। और खुदा ने अपने दूत को भेजा, जिसने जाके उस स्त्री से बात की, और वो बात ये है, उसने बोला कि तू बांझ है, तेरे बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन अब तेरे बच्चा होगा। वो थी अनॉइंटिंग, वो था मसा। उसको मसा करके चला गया दूत, और उसके साथ में दूत ने कुछ कमांड्स दी उसको। वो कमांड्स ये थी, तू कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाना, कोई मदिरा अशुद्ध चीज नहीं पीना, और तू अपने आप को शुद्ध रखना है। मतलब पढ़ना क्या लिखा है? फर्स्ट से पढ़ो। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक
एक पुरुष था जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर शुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर हो रहेगा। थैंक यू। अब खुदा के दूत ने उस स्त्री को बोला कि तेरे बच्चा पैदा होगा और साथ में कमांड्स दी। इसमें एक कमांड थी कि इसके सिर के ऊपर छुरा नहीं फिरना चाहिए, क्योंकि वो नजीर होगा। नजीर बाइबल के अनुसार नजीर में 3 क्वालिटीज होती हैं, जितना मैं जानता हूं। पहला, उसके सिर के ऊपर कोई छुरा नहीं फिरना चाहिए। दूसरा, वो कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाएगा। तीसरा, वो अशुद्ध कोई चीज नहीं पिएगा। दांत लगाने में से जो फल उत्पन्न होते हैं वो नहीं खाता। परमेश्वर जी को नजीर बोला गया है बाइबल में। और मतलब उसका जीवन जो है वो पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ये नजीर की क्वालिटी है। और ऐसा ही हुआ, काफी आपको तो घर जाकर पढ़ लेना, काफी लंबी कहानी है। ऐसा ही हुआ, उसके बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम सैमसून रखा। और खुदा ने कलाम में लिखा कि परमेश्वर का आत्मा सैमसन को उभारने लगा इसके खिलाफ, फिलिस्तियों के खिलाफ, क्योंकि वो फिलिस्तियों के अधीन थे। लेकिन यहां पे 2 इंसानों को बसा किया गया। 2 इंसानों को परमेश्वर ने बसा किया। पहला सैमसून की माता को, दूसरा सैमसन को। मैं परमेश्वर के दास पास्टर अमरस मन को एक बार सुन रहा था। वो कह रहे थे कि मसा आपके करैक्टर के ऊपर आता है। अगर आपका करैक्टर उस मसा को रखने के काबिल नहीं है तो वो मसा उठ जाएगा। मैं आप दोबारा बोलता हूं, परमेश्वर की अनाउंटिंग, परमेश्वर का मसा आपके करैक्टर के ऊपर आता है। अगर आपका करैक्टर उस मसा को होल्ड नहीं कर सकता, संभाल नहीं सकता, तो वो मसा उठ जाएगा। पास्टर बैनी एक बार प्रचार कर रहे थे। वो कह रहे थे, मेरा जीवन खुदा के साथ ठीक नहीं था, लेकिन तब भी खुदा मेरे द्वारा काम कर रहा था। लंगड़े चल रहे थे, बीमार चंगे हो रहे थे, कैंसर के रोगी अच्छे हो रहे थे, लेकिन मेरी पत्नी के साथ बात ही बात चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। और हमारी जो लाइफ है इस लेवल तक पहुंच गई थी कि हम डिवोर्स तक पहुंचे हुए थे, और डिवोर्स दे भी दिया, तब भी खुदा मेरे द्वारा काम कर रहा था। फिर मैं इसके ऊपर गौर कर रहा था कि पास्टर बैनी ने अच्छे प्रचार रखे हैं, खुदा के सेवक हैं, और उन्होंने खुदा के लिए रियली बहुत काम किया है, बहुत लोगों को दिया। परमेश्वर आपको जब गिफ्ट देता है, कोई हीलिंग का गिफ्ट, प्रोफेसी का गिफ्ट, कोई गिफ्ट देता है, परमेश्वर वापस नहीं देता। आप खुद हैं जो उसको गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने चाल चलन के द्वारा आप उसको आप खराब करते हैं। उसकी सैमसून की लाइफ भी ऐसा ही था। परमेश्वर का प्लान कहता है कि सैमसून को परमेश्वर का आत्मा उभारने लगा और वो जाके फिलिस्तियों के साथ लड़ाई झगड़े के कारण ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि खुदा चाहता था कि इस्राएली का फिलिस्तियों के ऊपर टेक ओवर करें, उनसे बाहर निकल जाए, उनकी प्रभुता से बाहर निकल जाए। लेकिन सैमसून का जीवन अच्छा नहीं था। खुदा के कलाम में लिखा है कि सैमसून को फिलिस्तियों में से एक स्त्री पसंद आ गई और वो उससे शादी करने के लिए अपने माता पिता को बोलता है कि मेरी इससे शादी करवा। और उसके माता पिता बोलते हैं कि तू हमारे कुटुंब में से, हमारे जो रिश्तेदारों में से या हमारे सर्कल में से जो यहूदी लोग हैं इजराइल, उनमें से शादी कर। तू गैर इजराइलियों के साथ क्यों कर रहा है शादी? वो नहीं करना। जो उसकी शादी नहीं हुई। दूसरी बार फिर खुदा के कलाम में लिखा है वो किसी वैश्या के पास गया। किसके पास गया? वैश्या के पास। तीसरी बार फिर वो किसी दलीला नाम स्त्री के पास चला गया।
ये तीनों स्त्रियां अगर हम पढ़े, पहली स्त्री ने उसका भेद, जो उसका भेद था, उसने पहली दी एक लड़की के घर वालों को, रिश्तेदारों को। इतना समय नहीं है मैं बताऊं, लेकिन पहली दी और उस स्त्री ने उसका भेद उसमें से सैमसन से निकलवा दिया बातें कर। हर बार वो बचता रहा, लेकिन आखिरी बार वो बच नहीं पाया। आखिरी बार वो उसकी मौत का कारण बना। हम कई बार गुनाह करते हैं, हम बचते जाते हैं। गुनाह हमारी हैबिट बन जाता है, आदत बन जाता है। और ये यकीन जानिए, जब हम सोसाइटी में देखते हैं, आज के दौर में जो गुनाह है वो सोशल हो गया, तो सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इट्स ओके, लेट इट गो, लेट इट बी, इसको ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कारण गुनाह जब बार बार हमारे जीवन में आता है तो वो हमारी हैबिट बन जाता है, और हैबिट से निकलना बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इफेक्ट बता रहा हूं आपको। और फिर हमें, जब हम वो गुनाह करते हैं तो हमें वो गुनाह नहीं लगता, हमें लगता है इट्स ओके। और हमें, क्योंकि वो हमारी हैबिट है, हमें उसमें से मतलब जिसको रस कहते हैं ना, मजा आना शुरू हो जाता है उस गुनाह में से, और वो गुनाह हमारे मरने का कारण, हमारी मौत का कारण बनता है। ये फैक्ट बता रहा हूं। बचें, अपने कैरेक्टर को संभालें। गुनाह हो सकता है, ठीक है, हर किसी से गुनाह होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है जो इस दुनिया में आया सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। देयर इज नो वन हु इज परफेक्ट एक्सेप्ट क्राइस्ट। कोई नहीं, कोई अपने आप को नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूं, कोई नहीं कह सकता कि मैंने गुनाह नहीं किया, क्योंकि इंसान की जात में गुनाह है, सिर्फ प्रभु यीशु से भी गुनाह नहीं है। लेकिन गुनाह हमारी हैबिट बना है। जिस दिन गुनाह हमारी हैबिट बन गया, हमारे लिए खतरे की घंटी है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि परमेश्वर का जन इन चीजों से भागने को बोला है। सैमसून के लाइफ में सैमसून पहली बार बच गया, दूसरी बार बच गया, तीसरी बार फिर 3-4 बार उसको मौका मिला। वो खुदा के कलाम में लिखा है कि फिलिस्ती उसकी घात में थे ताकि उसको मारे, लेकिन उसको मार नहीं पाते थे क्योंकि उसकी जो बालों की लटें थी उनमें ताकत थी, और उसमें इतनी ताकत थी, एक बार उसने 300 लोमड़ियों को बांध के उनकी पूंछों को मशाले बांध के पूंछों, 300 लोमड़ियां पकड़ना इजी काम नहीं है। 300 लोमड़ियां बांधी उसने और उनकी पूंछें बांध के दो करके मशालों को 150 मतलब पेयर्स को 150 पेयर्स मतलब जोड़े छोड़ दिए उसने खेतों को आग लगाया मशाले बांध के पीछे। उसने जबड़े की एक गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 दिखाए, 1000 लोगों को मार डाला। लेकिन इतनी साबित होने के बाद वो अपना बल एक स्त्री को दे बैठा। नीति वचन में लिखा है, मेरे पुत्र हे जवान, अपना बल स्त्री को मत देना। और वो उसके नाश का कारण बना। अब जो तीसरी स्त्री उसके जीवन में आई, लिखा है खुदा के कलाम में कि वो उसकी घात में थे, कौन? फिलिस्ती, क्योंकि वो उनको नाश कर रहा था। और पहली बार उसने उससे पूछा, भाई तेरी ताकत का राज क्या है? उसने बोला कि अगर मैं 7 ऐसी मशकें जिसको कहते हैं, जैसे तांतों, हिंदी में वर्ड है तांतों, है ना, वो ऐसी लकड़ियां होती हैं जो मुड़ जाती हैं और उनको बांधा जाता है, लेकिन वो सूखी नहीं होती, हरी होती हैं जो मुड़ जाती हैं। वो कह रहा है अगर मैं 7 ऐसी तांतों से बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब उसने उनको बांध दिया, उसने उनको ऐसे तोड़ा जैसे सूत को तोड़ते हैं, पतला सूत। दूसरी बात उसने बोला कि अगर मैं 7 नई रस्सियों से बांधा जाऊं, तो लिखा है ऐसे उसकी रस्सियां टूट पड़ी जैसे वो
मतलब जल गई हो, ऐसी टूटी हो। और तीसरी बार फिर उसने पूछा, उसने बोला कि मेरे 7 जो बाल हैं, 7 लटे हैं, इनको काट दो, मेरा बल खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने उनको काट दिया, उसका बल जाता रहा। क्यों? उसकी हैबिट बन गई थी। मैं गौर कर रहा था दाऊद के जीवन के ऊपर। दाऊद ने पाप किया, लेकिन दाऊद ने अपने पाप को मान लिया। दाऊद ने पाप किया, लेकिन दाऊद ने अपने पाप को मान लिया और दाऊद बच गया। और दाऊद के लिए लिखा गया कि वो परमेश्वर के दिल के अनुसार एक इंसान था। वो परमेश्वर के दिल के अनुसार परमेश्वर को भाने वाला इंसान था, लेकिन उसने गलती की, बट वो पछताया। हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, मुझे पढ़ना साम्स उसका 51 अध्याय, ज़बूरों की भजन संहिता उसका 51 वर्स 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। थैंक यू। अब ये जो ज़बूर है, ये दाऊद ने तब लिखा जब दाऊद ने 2 बड़े पाप किए। वो पाप कौन से थे? दाऊद ने किसी की पत्नी को अपनी पत्नी बना दिया, और दूसरा पाप उसने ये किया कि उस जो पत्नी बनाई थी, उसकी जो पहला पति था, उसको उसने बर्बाद किया। ये 2 पाप किए। और उसके बाद एक खुदा का नबी जिसका नाम था नातान, वो उसके पास गया, दाऊद के पास, और उसको उसका पाप याद करवाया, तूने ये पाप किया। जब दाऊद ने ये सुना तो दाऊद डर गया। दाऊद को पता लग गया कि मैंने पाप किया। फिर दाऊद ने खुदा से माफी मांगी, उससे पश्चाताप किया, और तब उसने ये ज़बूर लिखा 51। अगर आप इस ज़बूर को पूरा पढ़ें तो दाऊद कहता है कि मैं अपने गुनाहों को तेरे सामने मान लेता हूं, ताकि तू बोलने में निर्दोष और धर्मी ठहरे। और यहां पे जो हमने पढ़ा 51 की 10 आयत, उसमें लिखा है, तो दोबारा पढ़ना क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। यहां 4 बातें लिखी हैं। मेरे अंदर एक शुद्ध मन पैदा कर और मेरे को दोबारा स्थिर कर जैसे पहले था, और मुझे अपने सामने से दूर ना कर, निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को भी मुझसे दूर ना कर। ये 4 बातें लिखी हैं। ये प्रेयर है। मैं सोच रहा था कि दाऊद ने जब गुनाह किया तो ये बात क्यों लिखी? मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर नए सिरे से, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया, इंसान जो है वो गलतियों का मतलब से गलती हो जाती है। ठीक है, हमसे गलती हुई, हम परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को माने और परमेश्वर को बोले कि मेरे अंदर एक शुद्ध मन पैदा कर नए सिरे से। ये बहुत जरूरी है। मैं आपसे बताता हूं, दुनिया में बहुत से ऋषि मुनि तपस्वी बड़े लोग हुए जिन्होंने पाप के ऊपर फतह पाने के लिए बड़ा तप किया, रियली किया, लेकिन वो पाप के ऊपर फतेहमंद नहीं हो पाए। कारण क्या है?
क्योंकि पाप आदम के द्वारा आया और पाप ने आदम के ऊपर फतेह पा ली थी ऑलरेडी, और सब आदम की संतान है। पाप मौत को लेके आया, इसलिए हर इंसान मरता है, क्योंकि पाप का बीज हमारे बीच में है, हम भाग नहीं सकते। लेकिन एक जन है जो हमें पाप से बचा सकता है, तो पता है कौन है? पवित्र आत्मा। आप कोशिश कर सकते हैं, आप दिल से इच्छा कर सकते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो तेरे मन के अनुसार तेरे लिए करेगा, रिश्ता निकालेगा। परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हमारा मन अगर पाप की तरफ है या हमारा मन पाप से भागने की तरफ है, दूर जाने की तरफ। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं। वो कौन है सहायक? पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी दुर्बल कामों में तुम्हारे साथ तुम्हें सहायक देगा, सहायता देगा। कौन? पवित्र आत्मा देगा। हम पाप से नहीं भाग सकते, पाप से बच नहीं सकते, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमें नए सिरे से एक नए मन की जरूरत है जो पाप को पसंद ना करता हो। अभी मैं खुदा के कलाम में से पढ़ रहा था, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 6 है। उसमें लिखा है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम पाप से दूर रहेंगे, उसकी बातों को मानेंगे। हम सब प्रेम करते हैं परमेश्वर से, हम ये सारे यहाँ पे बैठे हैं, हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं, परमेश्वर से मिलने आए हैं, उसकी आराधना उपासना करने आए हैं। लेकिन हमें एक सहायक की जरूरत है, वो सहायक है पवित्र आत्मा। दाऊद को ये बात पता लगी थी कि एक जगह दाऊद लिखता है कि मेरी जवानी के पापों को और मेरे जो ढिठाई के पाप है, स्टबबॉर्न ढिठाई के पाप जो है, उनसे मेरे को दूर कर, मुझे अपने सामने से निकालना दे। क्यों? क्योंकि कई बार जो पाप है हमारे जीवन में ऐसे, मतलब हम उसके नीचे, उसके दबाव के नीचे इतना ज्यादा आ जाते हैं कि हम उससे निकल नहीं पाते। मैं सिर्फ एक पाप की बात नहीं कर रहा, व्यभिचार की बात नहीं कर रहा, हर तरह के पाप हमारे जीवन में, हर तरह के पाप, झूठ बोलना, गाली देना, बात बात पे गाली हमारे मुंह से निकलती है, पाप है। निंदा, चुगली, चोरी, डकैती, हर तरह के पाप। कई लोगों को आदत होती है अभी ठगी मारने की, वो भी पाप है, वो रह नहीं सकते बिना ठगी के, वो आदत बन जाती है हमारी। परमेश्वर कहता है उनसे बाहर निकलो, बाहर निकलो। और अगर हम जीवन को देखना चाहते हैं तो हमें really we need Holy Spirit, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम खुद अपने बल से नहीं निकल सकते, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे अंदर, तू खुद मेरे अंदर एक शुद्ध मन पैदा कर। और मैं अक्सर सोचता हूँ दाऊद ने ऐसा क्यों लिखा कि अपने पवित्र आत्मा को मेरे से दूर ना कर, क्योंकि उसने शाऊल की हालत देखी थी। दाऊद वही था जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था तो खुदा के कलाम में लिखा है दाऊद वीणा बजाता था और दुष्ट आत्मा उसके ऊपर से भाग जाता था। दाऊद को पता है कि पाप में गिरने का कारण क्या है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, उसके सिक्के क्या निकलेंगे, बाद में क्या होने वाला है। उसको पता है अगर मैंने पाप किया, अगर मैं इनको नहीं मानूंगा तो पवित्र आत्मा उठ जाएगा और दुष्ट आत्मा उस जगह पे टेक ओवर कर लेगा। और उसने हालत किसकी देखी थी? शाऊल की। तो खुदा के कलाम में लिखा है यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा आके शाऊल को तंग करने लगा। दाऊद तब जवान था, छोटा था, इसलिए दाऊद कहता है कि अपने पवित्र आत्मा को मेरे से दूर ना कर। हमें भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है जो पुरानी बातें हैं वो नई बातों की छाया है। मतलब जो बातें हो चुकी हैं, इब्रानियों के कलाम में लिखा है, पौलुस कहता है जो बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं वो इसलिए हुई कि वो हमारे लिए एग्जाम्पल, दृष्टांत, पैरेलल ठहरे, ताकि परमेश्वर का जन्म सिद्ध बने उन बातों को देख के।
खुदा कहता है कि जो मूसा और इस्राएलियों ने समुद्र में से निकले, वो बपतिस्मा लिया, वो इसलिए हुआ कि हम उन चीजों को देख सके, जान सके, उनके ऊपर चल सके। ये हमारे लिए दृष्टांत है, हमारे लिए एग्जाम्पल है कि हम इन चीजों से बचे। सैमसून भी हमारे लिए एग्जाम्पल है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा शुरू की तो पहला काम किया उन्होंने, बैप्टिज्म लिया, राइट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए और उन्होंने क्या किया, बपतिस्मा लिया। वहां पर लिखा है कि जब वो बपतिस्मा लेके यीशु मसीह बाहर निकले तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की मानी उनके ऊपर ठहर गया, और ये आकाश से आवाज आई। कहां से आई? आकाश से। किसकी आवाज? परमेश्वर की आवाज। क्या आवाज? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं, इससे मैं खुश हूं। अब तब तक जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने काम शुरू नहीं किया था सेवकाई का। बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहां गए? जंगल की ओर गए। वहां पे 40 दिन 40 रात उन्होंने फास्टिंग की। उसके बाद आके उन्होंने चेलों को चुना और उसके बाद प्रचार शुरू किया, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो, तौबा करो। उसके बाद शुरू किया। लेकिन जब बैप्टिज्म हुआ उनका, तभी की आवाज आ गई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं। क्योंकि प्रभु का कैरेक्टर, उनका चरित्र, उससे परमेश्वर खुश है। काम नहीं किया था, स्वर्ग राज्य का प्रचार भी नहीं किया था। उन्होंने अपने शरीर के द्वारा, अपनी पवित्रता के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, कैरेक्टर के द्वारा परमेश्वर को खुश किया। काम तो 30 साल के बाद शुरू किया प्रभु। हम अपने कैरेक्टर के द्वारा परमेश्वर को खुश करें, अपने चरित्र के द्वारा परमेश्वर को खुश करें। और खुदा के कलाम में लिखा है, साम्स पढ़ना, ज़बूर की किताब 25 अध्याय 11 है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। नहीं, 25 की 11, 25 चैप्टर 25 वर्स 11। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। ओके, आई थिंक मैं गलत लिख दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। वहां पे लिखा है, यहोवा के भेद को वो जानते हैं जो उससे डरते हैं। यहोवा के भेद को वो जानते हैं जो उससे डरते हैं। 14 नहीं, ओके, मैंने 14 नहीं, मैंने गलत पढ़ दिया, 14 नहीं है। या गलत 14 पढ़ना। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। थैंक यू। अब यहाँ पे एक वर्ड है, डरते हैं, जो यहोवा से डरते हैं। डर का मतलब ये नहीं है कि हम कांपते हैं उससे, जैसे मतलब इंडिया में पुलिस का डर होता है, रात को चोरों का डर होता है, ऐसे वाला डर नहीं है ये। डर का मतलब है कि जो परमेश्वर का आदर करते हैं, उसको ऑनर करते हैं, ये डर का मतलब। और डर का मतलब है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, ये डर का मतलब। डर का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में जाने से डरते हैं, ऐसे नहीं। डर का मतलब है उसका आदर, उसकी बातों को मानना, जो उसने बोला उसको मानना, ये है डर। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपना भेद उनके ऊपर प्रकट करता है और अपनी वाचाओं को उनके लिए पूरी करता है। जो उसने वायदे किए हैं उनके लिए पूरी करता है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, दूसरों से प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन उनका जीवन जो है परमेश्वर को भाता नहीं है। परमेश्वर उनके जीवन में काम भी कर देता है, लेकिन वो काम करने के बाद फिर टूट जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कारण क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर को भाता नहीं।
आपका काम परमेश्वर चाहता है करना। खुदा का काम कहता है कि परमेश्वर कहता है ये की किताब में, मैं दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता, मैं चाहता हूं कि दुष्ट अपनी दुष्टता से टल जाए और फिर मेरे पास आए और धर्म के काम करे। हम बहुत बार कहते हैं कि हम बड़े क्यों नहीं, हम आगे क्यों नहीं गए, आगे क्यों नहीं गए। हम तो खुदा को मानते हैं, चर्च भी जाते हैं, चंदा भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। परमेश्वर आपके करैक्टर को देखना चाहता है, आपका करैक्टर कैसे, अपने चरित्र की संभाल करें, प्रिजर्व करें उसको, अपने जीवनों के द्वारा दूसरों को दिखाएं। पौलुस रसूल कई क्रिश्चियन को मैं पढ़ रहा था, हम कितनी बार हमने पढ़ा है, कई क्रिश्चियन को आगाह करता है कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है, तुम्हारा चरित्र है, जो वो परमेश्वर को भावने वाला हो, खुश करने वाला हो। और यहाँ पे हमने जो पढ़ा, परमेश्वर अपनी वाचाओं को उनके जीवन में पूरी करता है। मैंने खुदा के नाम में एक जगह पढ़ा, वहां पे दाऊद की प्रार्थना है। दाऊद कहता है कि जो मेरे विरोधी थे उन्होंने तेरे से प्रार्थना की, किससे? यहोवा के नाम से प्रार्थना की, पर खुदा ने उनकी नहीं सुनी। वो शाऊल के बारे में कहता है कि जो मेरे विरोधी हैं उन्होंने भी तेरी दुहाई दी, उन्होंने भी तुझसे प्रार्थना की, लेकिन तूने उनकी नहीं सुनी। तो पढ़ना ज़बूर उसका 18 बाब उसकी 41 आएगा। इंपॉर्टेंट वर्स है, ज़बूर 18 बाब। उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा को भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया। ये किसके लिए लिखा है? शाऊल दाऊद के पीछे भाग रहा था। शाऊल ये सोच रहा था कि मैं खुदा का अभिषिक्त बंदा हूं, खुदा ने मेरे को मसा किया है। और शाऊल बार बार दुहाई दे रहा था किसकी? यहोवा परमेश्वर की। लेकिन दाऊद कहता है कि उन्होंने दुहाई दी, किससे दुहाई दी? यहोवा से। किससे प्रार्थना की? यहोवा से। खुदा ने उनकी नहीं सुनी। क्यों? खुदा दाऊद की क्यों सुन रहा था? अगर हम इसकी 6वीं आयत पढ़े, ऊपर वाले वर्सेस पढ़े, तो वहां दाऊद कहता है कि यहोवा को मैंने दुहाई दी और यहोवा ने मेरी सुन ली। पर यहां पे कहता है उन्होंने भी यहोवा की दुहाई दी, यहोवा ने नहीं सुनी। क्यों? शाऊल का चरित्र इसलिए यहोवा ने नहीं सुनी। मैंने पहले आपको बोला, हम कई बार प्रार्थना करवाते हैं, पास्टर्स से प्रार्थना करवाते हैं, हमारे काम भी बन जाते हैं, कई बार बनते नहीं है, कई बार बन जाते हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहते। हमारा जीवन परमेश्वर को नहीं, अपने करैक्टर के द्वारा, चरित्र के द्वारा परमेश्वर को खुश करें। परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। बाइबल बहुत ज्यादा सख्ती से बोलती है इस बारे में। बाइबल तो ये भी बोलती है कि तुम्हारा जो बिस्तरा है वो भी पवित्र हो। बिछौना लिखा वहां पे, तुम्हारा बिछौना पवित्र हो। इतना ज्यादा बाइबल गंभीरता से बात कर रही है पवित्रता के बारे में। जैसे मैं हूं तुम भी पवित्र बनो। खुदा ये चाहता है कि हम पवित्र बने, हमारा कैरेक्टर पवित्र हो। दुनिया हमारे कामों को देख के बदलती है। मैं कल भाई से बात कर रहा था और उनको बड़ा दुख लगा। वो बात कर रहे थे कि कोई नया परिवार जुड़ा खुदा के सेवकों के साथ और वो कन्वर्ट हो गए। उन्होंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया पूरे परिवार में। वो बड़े पास्टर हैं इंडिया में। और कुछ समय बाद उनकी सिर्फ बेटी और उसकी बहन रह गई और माता पिता चर्च आना बंद कर दिया। कारण उन भाई ने बताया कि उन्होंने कुछ बातें चर्च में और पास्टर्स की ऐसे देखी, पास्टर की बातें ऐसे देखी कि उनको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने चर्च जाना बंद कर दिया। मेरे को एक बात समझ लगी, हम कई बार चर्च में पास्टर्स को देखने आते हैं खुदा को नहीं। हमारा रोल मॉडल जो है ना वो प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तुम किसी पास्टर के पीछे या किसी सेवक, ये लिखा कि तुम सीखो उनसे, उनके जीवनों को देखो, उसका अंतकरण देख के
उसके बाद उनका अनुसरण करो, ऐसे लिखा है। उनका एंड देखे उसके बाद उनका अनुसरण करो। लेकिन हमारा रोल मॉडल जो है वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हमने प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को, उसके चरित्र को, उसका पीछा करना है, उसके पीछे चलना है। हालांकि पौलुस रसूल कहता है जैसे मैं मसीह किसी चाल चलता हूं तुम मेरी किसी चाल चलो। लेकिन आप पौलुस रसूल के जीवन को देखें ध्यान से, पूरी लाइफ सैक्रिफाइस की लाइफ है, पूरी लाइफ सैक्रिफाइस की लाइफ। प्रॉब्लम ये है आज के दौर में नहीं, हर समय के दौर में, कि जब कोई खुदा में आता है तो हम पास्टर को अपना रोल मॉडल, फादर कहते हैं कि अब तो यही है, इसके पीछे चलूंगा। ऐसे नहीं है। पास्टर आपका मेंटर हो सकता है, आपको सिखाने वाला हो सकता है, लेकिन आपका पिता, आपका प्रभु, आपका रोल मॉडल जिसके पीछे आपने चलना है वो सिर्फ और सिर्फ एक है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए लोग ठोकर खाते हैं और बैकसाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने नहीं रखते, वो पास्टर को अपने सामने रखते पहले। हम प्रभु यीशु मसीह इसी चाल चलें, हम पवित्र बने, अपने चरित्र को पवित्र रखें, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश करें, फिर परमेश्वर हमारे लिए इससे परमेश्वर कर देगा। हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी परमेश्वर मेरे लिए ये कर, वो कर, क्योंकि खुदा का नाम लिखा है वो तुम्हारी जरूरतों को तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की जरूरत है। अगर हम अपने जीवन से परमेश्वर को खुश रखेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और परमेश्वर हमें बरकत देगा। अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाएं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सारे अपना मुंह खोलें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी बढ़ाई करते हैं खुदा आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर जी। आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आप जलाल में वास करने वाले परमेश्वर हैं खुदा बाप। आप जलाली हैं प्रभु, आप पवित्र हैं खुदा बाप जी। पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदा बाप जी। और खुदा बाप मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जब आज प्रभु हमने आपके वचन को सुना है खुदा बाप जी, होने दे प्रभु हमारे अंदर एक नया मन, एक नया हृदय पैदा करें खुदा बाप जी, और हमें अपने आगे से निकालना दे पिता परमेश्वर। और प्रभु हमें अपना पवित्र आत्मा हमसे दूर न करें पिता परमेश्वर। जो सहायक प्रभु आपने हमारे लिए दिया है प्रभु, वो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करे। और पिता परमेश्वर जो हमसे गलतियां जाने अनजाने में हुई है प्रभु, हम उनके लिए अपने आप को आपके सामने रखते हैं और सिर झुकाते हुए प्रभु हम आपसे माफी मांगते हैं। हमें माफ करें प्रभु, हमें रहम करें प्रभु, और होने दे प्रभु अपने पवित्र आत्मा को हमसे दूर न करें। और तेरा पवित्र आत्मा प्रभु हमारी सहायता करे, जो हमें ढीठ, जो ढिठाई के पाप है प्रभु उनसे दूर रखे। धन्यवाद प्रभु। अपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में गोताई से प्रभु जी काम करने दें। और हर एक प्रभु जो यहाँ पे बैठा है प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक का जीवन खुदा बाप, और जो सुन रहे हैं प्रभु, हर एक का जीवन पिता परमेश्वर आपको भाने वाला हो सके, आपको प्रभु भाने वाला हो सके। रहम करें, दया करें। बाकी के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, सॉरी। प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए जो एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी लेके आए, और वो प्रभु को कहते हैं कि मूसा की शरह में लिखा है कि ऐसे स्त्री को पत्थर मार के मार दिया जाए। तू इसके बारे में क्या कहता है? खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु जी कुछ बोले? कुछ नहीं बोले। लिखा है वो चुप रहा। और आगे लिखा है जब वो उससे पूछते ही रहे, बार बार पूछते रहे किताब, तो प्रभु जी खड़े हुए और बोला तुमने जो जिससे पाप नहीं किया वो उसके ऊपर पत्थर मारा। और खुदा के कलाम में लिखा है वो फिर दोबारा जो भूमि पर बैठ गया और फिर लिखने लगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो सब अपने पत्थरों को वहीं छोड़ के चले गए। मुझे नहीं पता क्या लिखा है प्रभु ने नीचे, लेकिन मुझे एक बात बताया कि प्रभु चुप रहा। दो आगे की बात, यीशु मसीह ने
कुछ नहीं बोला और वो नीचे लिखता रहा। मैं ऐसा सोचता हूं ये वो समय था जब पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में उस समय बात कर रहा था और उनको उनके पापों को याद करा रहा था कि तूने भी पाप किया, तूने भी पाप किया। कई बार हम बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन पवित्र आत्मा को काम करने देते हैं जीवन में। पवित्र आत्मा अपने आप आपको आपके पापों के बारे में स्मरण करवाए, याद करवाए। उसका काम ही है, कन्विक्ट करता है, वो आपको बताता है कि आपने यहाँ पे गलती की, मानो इसको। अय्यूब भी इसीलिए लिखता है खुदा के कलाम में कि जब वो उसके बच्चे जो थे वो प्रभु मतलब भोज का समय खत्म हो जाता था तो वो अपने बच्चों को बुलाता था और उनके लिए नाम के अनुसार परमेश्वर को बलिदान देता था ताकि इन्होंने कभी पाप ना किया हो और परमेश्वर को अप्रसन्न ना कर दिया हो, नाखुश कर दिया हो। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें। पवित्र आत्मा आपको अपने आप आपके पापों के बारे में बताएगा और उन पापों के विषय में परमेश्वर से माफी जरूर मांगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। आमीन। आइए आप सारे खड़े होइए, खुदा का शुक्र करिए। आज तेरी शक्ति है जेडी परमेश्वर ने साथ दी है। आज के उस वचन ने मैं जिस तरह से के जो दुआ कर दे खुदा को मांग कर दे जो प्रभु का वचन आप सुन ले खुदा साडे नाल गल करदा है ते खुदा दी मर्जी है जो खुदा साडे नाल गल करदा है ते साडे वास्ते रूहानी तरक्की दा जरिया उतना ही होता है जब आप फॉलो करते हैं वो कलाम अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। प्रेज गॉड। आप गीत गाओगे, गीत के दरमियान शुभ याद नजराने में वो पेश कराना। Hallelujah. Thank you, Jesus. दिखया न कदे रहन देवेगा तेनू उठावेगा उठ गया न कदे रहन देवेगा तेनू उठावेगा रोनी कदे ना देगा ऐसा यसु नासरी यसु नासरी दिखया न कदे रहन देवेगा तेनू उठावेगा दिखया न कदे रहन देवेगा तेनू उठावेगा कदे ना देवेगा
ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤਸੱਲੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਗੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਮੂਅਲ ਹਾਂਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਭਜਨਾ ਵਾ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰ ਕਲਾਮ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਵੰ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰ। ਇਸ ਹਦੀਦ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਖੁਦਾਵੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਖੁਦਾਵੰ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਅੱਛੇ ਖੁਦਾਵੰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਖੁਦਾਵੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਖੁਦਾਵੰ ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आइए आप दुआ करें। हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस आसमान पे पूरी हुई है जमीन पे भी होवे। साडे रोज रोटियां सब दे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असीं दूसरे कसूरां नूं माफ करदे हां। सानू नमैश च ना पा, सगों बुराई तो बचा। क्योंकि कुदरत और जलाल हमेशा तक रहे। आमीन। अब खुदा में सुसीदा फजल खुदा मावली मौका पाक में फाक और शाकर तमाम खुदा के मुकद्दर के नाम इज्तिमा के नाम हम तो हमेशा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया परेशानी का इस सवाल में चाहूँगा उन्होंने कैसे खुदा का शुक्र करते हैं कि जिन लोग इस बंदगी में सुन रहे हैं। खुदा साहब ने नाम दे दुआ साहब ने वक़्त देना आने की कोशिश करें करो। सारी 4 बजे अपनी आवाज़ शुरू हो जाती है। चौदह से शेयर कर शेयर खत्म चलो शुक्रिया परेशान मेहरबानी करके बैठिए।